उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात्। हरे कृष्णा। તમે પેલા પહેરો પછી પછી મને કરાવી દેશે। हाँ आप एक बार पहन लो फिर मैं देता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्तों को जीवन का लक्ष्य पता है? किसको जीवन का लक्ष्य पता है? नहीं पता? भक्त बहुत विनम्र होते हैं। सही जवाब पता है नहीं, लेकिन इसमें तो जवाब बताना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? सही बात है। प्रसाद खाएंगे तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। हरि बोल। और प्रसाद खाते रहेंगे तो फिर इसमें हम लगे रहेंगे। जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम को वापस जाना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण है जिन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया। आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा कि किन किन भक्तों ने भगवान के धाम को प्राप्त किया? शास्त्रों में वर्णन आता है, बताइए। हमारे में से कोई भी भक्त बता सकते हैं? अजामिल ने भगवान का धाम प्राप्त किया। अजामिल के लिए वैकुंठ से प्लेन आया था, गोलोक एयरलाइंस। हरि बोल। और वो अपने सिद्ध देह में, आध्यात्मिक देह में वो भगवान के धाम वापस गए। और कोई? ध्रुव महाराज के लिए भी आया था वैकुंठ का प्लेन। आपके लिए भी आएगा वैकुंठ का प्लेन। हरि बोल। जो लोग इस्कॉन में आ गए हैं तो उनके लिए भी प्लेन आएगा, लेकिन बस एक कंडीशन, भक्तों का संग कभी छोड़ना नहीं है और हमेशा भक्तों के संग में रहना है। और कौन सा एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है कि जिन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया? प्रहलाद महाराज, राइट। और वृत्रासुर ने भी भगवान का धाम प्राप्त किया। ऐसे हम अनेक उदाहरण देखते हैं। अम्बरीश महाराज ने भगवान का धाम प्राप्त किया। बोला कि भगवान का धाम होता है और हमें वो धाम को वापस जाना है। तो शास्त्रों में लक्ष्य भी बताया जिसको साध्य बोलते हैं, और वहां तक पहुंचने का
जरिया भी बताया जिसको साधना बोलते हैं। तो हमारा इस्कॉन के भक्तों का साधना क्या है? 16 माला, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। कितना आसान है ना? आसान है, आसान है कि नहीं है? सो कई प्रभु जी आया हम तो शुरुआत में थोड़ा लगता है, लेकिन फिर बाद में तो 16 माला करने का भी आदत लग जाता है, और 4 नियम का पालन थोड़ा 1-2 साल कर लिया, उसके बाद तो लगता है कि यार अब तो मतलब बहुत इजी है ये तो। लेकिन इसको अगर हमें पूरा जीवन इजी रखना है तो हमें प्रभुपाद जी के किताब पढ़ना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। तो शास्त्र में एक विशेष गुण बताया गया है कि जो होगा तो आपको भगवत धाम जाने का सर्टिफिकेट अभी जीते जी आपको मिल जाएगा। मतलब आपके घर पे सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपको गोलोक वृंदावन का वीजा मिल गया है। हरि बोल। और श्योर हो कि आप इस जन्म के बाद भगवान के धाम वापस जा रहे हैं, और वो सर्टिफिकेट्स भागवतम में है। पता है आपको कहाँ है? बताऊं क्या? सब ठंडे ठंडे प्रसाद इफेक्ट है। हमारा पहले प्रसाद करने का एजेंडा क्या है कि फिर सब ध्यान से सुने। मतलब ध्यान से मतलब सोना जाए। भागवतम का एकमात्र श्लोक है जिसमें गारंटी है कि अगर जीते जी ये भाव आ गया तो आप भगवत धाम जाओगे, और मृत्यु के वक्त आप केस भी कर सकते हो। अगर भगवान के दूत के अलावा और कोई भी आया तो आप उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो कि देखो मेरे पास वीजा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, और आपका कैसे हिम्मत हुआ आपका आने का, उनको बुलाओ। आपको किसी को पता है वो श्लोक? चलो हम साथ में दोहराते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदैवा। 10.14.8 श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 8। ये बताते हैं ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को। इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि अगर ये 5 गुण जिसके पास होंगे तो वो श्योर है। दाई भाग मतलब कि उसके पास फिर सर्टिफिकेट आ गया, मतलब फिर ये उसका हक बन जाता है। भगवत धाम जाना इस जन्म के बाद उसका हक बन जाता है। तो जानना है आपको वो कौन सा 5 गुण है? जानना है ना? आप याद रख सकते हो, ग्रेट डिवोटी, GREAT, ग्रेट डिवोटी। G फॉर ग्रेटफुल, कृतज्ञता से भरा हृदय। R फॉर रिपेंटेंस, पश्चाताप से भरा हृदय। E फॉर एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा की राह देखता हुआ हृदय। A फॉर अलाइनिंग विद द लॉर्ड्स प्लान, भगवान की जो इच्छा होगी उस तरीके से जिएंगे। एंड T फॉर टॉलरेट, कुछ भी होगा सहन करेंगे, लेकिन अपना विश्वास भगवान के ऊपर से नहीं हिलेगा। तो ये कहां पे ये आता है देखिए। तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा। सो ई मीन्स एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी। भुंजान मतलब सहन करना। सो टी आ गया, ई आ गया। आत्मकृतम विपाकम, मतलब कि जो भी मेरे कर्म है वो मैं सहन करूंगा। तो ई आ गया, टी आ गया, नहीं भुंजान टी आ गया। आत्मकृतम विपाकम मतलब रिपेंटेंस, कि जो भी मेरे कर्म थे
उसकी वजह से जो मैं आज भोग रहा हूं, तो फिर मैंने वो सब कर्म क्यों किए? आज से मैं नहीं करूंगा। हृदवाग वपुर बीर विदधन नमस्ते मतलब हृदय से, वाणी से और शरीर से मैं भगवान का धन्यवाद करता रहूं, मतलब ग्रेटिट्यूड। और ये तभी संभव है जब हम भगवान के हाथ को हमारे जीवन में देखें और उसको स्वीकार करें, भले हमारी जो भी इच्छा हो। सो ए हो गया ना, GREAT, जी फॉर ग्रेटिट्यूड, हृदवाग वपुर बीर विदधन नमस्ते। आर मतलब रिपेंटेंस, आत्मकृतम विपाकम। E for expecting Lord's mercy, anukampa. A for aligning with Lord's plan, hridvag vapurvi vidadan namaste. And T for tolerance, भुंजान। जिसके अंदर ये 5 गुण होंगे तो फिर लास्ट लाइन, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाएवा, उसको मुक्ति मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा उसको। और मुक्ति पदे मतलब भगवान मुकुंद की जो मुक्ति को देने वाले हैं उनका भक्ति मिलेगा ही मिलेगा। दाए भाग अभी उसका हक बन गया। तो ये आज 5 क्वालिटीज के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हमें सबसे पहले कृतज्ञता किसके लिए होनी चाहिए बताइए? हमारे माता पिता के लिए होनी चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया, ये जब मैं ब्रह्मचारी बनने वाला था तब से लेके आज भी मेरे को प्रभु जी समझाते रहते हैं, चित्रकोट जी, जो भी हो लेकिन माता पिता का ऋण तुम नहीं चुकता कर सकते। और माता पिता का हमेशा ध्यान रखना। इट वॉज वेरी गुड टीचिंग। और उसके बाद आप सब याद कीजिए कि आप सब इस्कॉन में कैसे जुड़े। कोई एक भक्त ने आपको जोड़ा होगा, बाकी तो इस्कॉन में किताबें भी हैं, इस्कॉन में कीर्तन भी है और हम आते भी होंगे जाते भी होंगे, लेकिन कोई एक भक्त ने हमको पकड़ा और उसने कृपा किया हमारे ऊपर, जिसकी वजह से आज हम इधर बैठे। तो उसको कभी भूलने का नहीं और उसके प्रति हमारा हृदय कृतज्ञ होना चाहिए। और हम भगवान के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमको खाना दिया। हम जितनी बार हम दिन में खाना खाते हैं तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। ये कुंती महारानी बताती है, एक 1.8.39 श्रीमद् भागवतम। कुंती महारानी ने 2 चीजों के लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद बोला है अपनी प्रार्थनाओं में। पहला कि ये आप जो भी देख रहे हैं अभी इस पूरे संसार में, जो भी हरियाली है, जो भी खुशी है, जो भी सब समृद्धि है, वो केवल आपके दृष्टि से और आपकी कृपा से ही है। और अगर आप चले जाएंगे तो हमारा ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं। तो भगवान है तो सब कुछ है। और एक चीज के लिए कुंती महारानी धन्यवाद व्यक्त करती है, वो हमको मेन चर्चा करना है। भगवान आपने जो दुख दिया उसके लिए धन्यवाद। हरि बोल। भगवान ने दिया क्या? किसने दिया? कोई भगवान के इच्छा के बगैर एक घास का तिनका भी नहीं हिलता प्रभु। तो हमारे जीवन में जो दुख आता है उसके कारण कौन है? भगवान है या हम हैं? और हमारे जीवन में जो सुख आता है उसका कारण कौन है? आओ थोड़ी भाई यार। दुख बहुत ज्यादा आने वाला था लेकिन भगवान ने कम कर दिया, और सुख तो पता नहीं था कि नहीं, लेकिन भगवान ने कृपा करके दिया। तो कुंती महारानी बताती है कि जब जब दुख थे तब आप साथ में थे प्रभु। अभी जब दुख चला गया तो फिर अभी आप भी जाने की बात कर रहे हो। इससे तो अच्छा वो दुख था जिसमें आप साथ में थे, क्योंकि आपको छोड़ने का दुख ये सब दुख से बहुत ज्यादा है। तो एक काम कीजिए, जितना दुख था वो सब दुख वापस फिर से आने दो, ताकि आपसे दूर होने का दुख हमें देखना ना पड़े। और एक जगह पे भागवतम में क्यों ऐसा बताया कुंती महारानी ने? क्योंकि दुख में हमें भगवान का स्मरण ज्यादा होता है या फिर हमको सुख में ज्यादा होता है? हाँ, जब जीवन में सब अच्छा चलता है तो भगवान याद आते हैं। हाथ चू बोल जाओ,
हाचो हाचो बोलवानो आज, लेट्स बी फ्रैंक, नहीं आते, नहीं आते। लेकिन जब दुख आए तो ओहो हो, भजन भी याद आते हैं, श्लोक भी याद आते हैं, कथा भी याद आती है, भक्तों के भी याद आती है, प्रभु जी आओ केम था हमारे यार। हम तो प्रभु जी भक्त हैं प्रभु जी, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी शुद्ध भक्त नहीं है ना। और पांडव शुद्ध भक्त थे तो भी उनके जीवन में समस्या आई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ऐसा नहीं कि जो मेरा भक्त बनेगा उसके जीवन में मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जब वो मुश्किल में मुझे याद करेगा तब उसके पास मैं आ जाऊंगा। इसीलिए दुख अच्छा है, क्योंकि वो हमें भगवान का स्मरण देता है, जिससे जन्म मृत्यु का दुख दूर होने वाला है। इसलिए वो दुख अच्छा है, क्योंकि वो जो मूल दुख का कारण है वो उसका निवारण करने वाला है। और एक और कथा आती है भागवतम में, 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना लिया था। कितने? सोचिए, राजा, और उसको बंदी बना के जेल में डाल दिया, और उसको ठीक से खाने के लिए भी नहीं देते थे, और ठीक से उनको रखते भी नहीं थे। और जरासंध ने सोचा कि ये 20,800 लोगों का हम गला काट देंगे, और वो ऐसा प्लानिंग कर रहा था। तो ये 20,800 राजाओं ने एक बुद्धि वाला काम, एक पत्र लिखा द्वारकाधीश को, भगवान कृष्ण कि थोड़ा वो तो जो बहुत देर ना हो जाए, ये तो अपना प्लानिंग कर रहा है। और वो पत्र पहुंचा भगवान कृष्ण के दरबार में, द्वारका में, और उधर पढ़ा गया पत्र। तो कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण तो मुस्कुराए, लेकिन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उनके बच्चे खड़े हो गए, उड़ाई दे, अब भी आदेश तो अब भी उड़ा देंगे। तो फिर से कृष्ण मुस्कुराए। फिर कृष्ण ने रिक्वेस्ट किया उद्धव जी को कि उद्धव जी आप बताइए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ के लिए भी बुलावा आया है, और ये सेम टाइम पे ऐसा पत्र आया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कि जो मेरे को प्रार्थना करता है वो कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती कि जिसका जवाब मैं नहीं देता, तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए हमारे सबकी भी हर एक प्रार्थना भगवान के पास जाती है। तो उद्धव जी ने बोला देखिए क्या कीजिए, जरासंध के वहां होते हुए आप जाना राजसूय यज्ञ में, लेकिन जरासंध को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। वो कौन है? भीम। और वो भी कैसे? सीधा आप जाओगे युद्ध के लिए तो फिर वो बात नहीं जमेगा, और भीम भी अकेले नहीं मार सकते, उनको भगवान कृष्ण का मदद चाहिए तो ही वो मार सकते हैं। और उनसे अगर युद्ध करना है तो फिर उनसे युद्ध का भीख मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए आप 3 लोग जाओ, अर्जुन, भीम और कृष्ण, ब्राह्मण का भेष लेके जाओ और उनसे दान मांगना। और दान में क्या मांगो? युद्ध, द्वंद्व मांगो, 1 on 1 युद्ध। और फिर वही चूज कर लेंगे भीम को, और फिर कृष्ण की सलाह से फिर आप जरासंध को मार दें। तो यहाँ से हम भगवान कृष्ण का एक स्वभाव देखते हैं कि भगवान कृष्ण सब जानते हैं, फिर भी वो कुछ डिसीजन लेने से पहले दूसरों को पूछते हैं कि आपका क्या मत है। और अगर किसी का मत ऐसा है कि जो सही नहीं है तो भी वो उनके प्रति मुस्कुराते हैं, उनको निरुत्साहित नहीं करते, और सबको साथ में लेके चलते हैं भगवान। और जिसको जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना तो देते ही हैं भगवान। तो फिर भगवान गए एज प्लान अर्जुन और भीम के साथ। भीम ने जरासंध को मार दिया कृष्ण की सलाह से, कृष्ण के हिंट से। और उसके बाद 20,800 राजा जो जेल में बंद थे, वो जेल का दरवाजा खुलता है और सब राजा बाहर निकल के देखते हैं तो भगवान कृष्ण सामने है। हरि बोल। सुंदर वेणु को अनंतम अरविंद दलायताक्षम, मोरपंख पहना हुआ है, मुकुट भी है, राजा के भेष में है, और श्याम वर्ण है, पीतांबर पहना है, घुंघराले बाल है,
कमल जैसी आंखें हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, तो वो 20,800 राजा प्रार्थना करते हैं। उसमें से एक प्रार्थना है 10.73.8, 10वां स्कंद, अध्याय नंबर 73, श्लोक संख्या 8। उसमें कहते हैं कि ये हमारे साथ जेल में इतने सालों से जो अत्याचार हुआ, वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अगर हम इधर नहीं होते तो हम आपको वो पत्र नहीं लिखते, हम अगर आपको पत्र नहीं लिखते तो फिर आप आते नहीं, और आप आते नहीं तो फिर हमें फिर आपका दर्शन कैसे होगा? तो जो दुख, जो कष्ट अगर हमें भगवान को प्राप्त करवाते हैं तो वो कष्ट सबसे बड़ा वरदान है। ये भाव एक भक्त का, विशेष करके जब जीवन में कोई समस्या आए, तब ये भाव के साथ अगर वो भक्ति करता है तो ये तो वो 5 में से एक गुण उसके अंदर आ गया है। कैसा लगा गुण? अच्छा लगा? प्रैक्टिकल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है। हमें बस भौतिक कष्ट में आध्यात्मिक लाभ देखना सीख जाना है साधुओं के मार्गदर्शन। अगर हमें नहीं दिख रहा तो किसी साधु को पूछ लो कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो इसमें मैं भगवान का हाथ को मैं कैसे देख सकता हूँ, फिर वो दिखाएंगे जो भगवान के हाथ को देख सकते हैं। फिर जब हमें वो दिख जाएगा तो फिर हम भगवान को आभार व्यक्त करेंगे कि थैंक यू, हृदवाग वपुर वीर विदिधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से और शरीर से प्रणाम करके हम धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद प्रभु, आपने ये कष्ट दिया, वरना तो मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता और मैं कभी भक्ति में गंभीर नहीं बनता। परीक्षित महाराज को श्राप मिला। किसने दिया श्राप परीक्षित महाराज को? श्रृंगी ऋषि ने। जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि मुझे श्राप मिला, तो तब परीक्षित महाराज ने क्या बोला कि ये जो श्राप है, ये श्राप नहीं है, ये तो स्वयं भगवान मेरे जीवन में श्राप के रूप में प्रकट हुए हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। अगर ये श्राप नहीं होता तो फिर मैं कभी भगवान को पूरी तरीके से शरणागत नहीं हो पाता। तो ये श्राप नहीं, ये तो साक्षात भगवान है कि जो मेरे जीवन में आए। सो जी फॉर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आर फॉर रिपेंटेंस, अपने ही किए हुए कर्मों के लिए पश्चाताप करना। हमारा सबका इस्कॉन के पहले का जीवन कैसा था? दूध जैसा था? ना ना ना, ये ना हो। क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जो लोगों ने सिखा दिया वो सीख गए। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अब हमें शास्त्र समझ में आ रहे हैं, धर्म समझ में आ रहा है, कर्तव्य समझ में आ रहे हैं। क्या बंधन का कारण बनेगा, क्या मुक्ति का कारण बनेगा, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या लाभदायक है, क्या हमारे नुकसान में होगा, ये सब बुद्धि आ रही है सत्संग में, शास्त्रों के आधार के ऊपर। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या हमने गलतियां कर दी पहले भक्त बनने से पहले, और उसके लिए पश्चाताप भक्त को होना ही चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर, आप सब जानते हो ना हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर एक दिन में कितनी माला करते थे? 192। अगर हम एक दिन 64 भी कर लिए तो 5 भक्तों को तो बताएंगे। उनको पता होना चाहिए कि मैंने आज 64 माला किया। और अगर हमने वो निर्जल कर लिया तो 5 लोगों को तो पूछेंगे, प्रभु जी आपने किया क्या? नहीं प्रभु जी मैं तो थोड़ा नहीं कर पाया। आपने किया? करवानी जो है प्रभु जी यार, है ना, आपने तो करता है प्रभु, हम तुमने खबर हो जाए। तो हरिदास ठाकुर, तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को प्रसाद के लिए बिठाते थे, बगीचे में बैठाते थे संकीर्तन के बाद, तो हरिदास ठाकुर बगीचे के बाहर बैठते थे। और जब हरिदास ठाकुर को बुलाया जाता था तो वो बोलते थे कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो जन्म मुसलमान खानदान में हुआ है, और जो गायों की हत्या करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, उनके बीच में मैं पला बड़ा हूं। तो पता नहीं कि मैं इतना लायक कभी
बन भी पाऊंगा कि मैं भक्तों के बीच में रह पाऊं। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने महान भक्त थे, फिर भी उनका ये भाव रहता था कि हमने कैसा जीवन जिया है, तो भक्तों के संग के लायक क्या हम कभी हो पाएंगे। तो ये पश्चाताप, और खास करके भक्ति के जीवन में आने के बाद अगर हमसे किसी भक्त को अगर बुरा लग गया तो बहुत तीव्र पश्चाताप होना चाहिए, और फिर वो पश्चाताप रहना भी चाहिए ताकि हम वो गलती दूसरी बार कभी ना करें। आप सब मानते हैं कि हमसे भक्तों के समाज में भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, बोलने में, किसी के साथ आदान प्रदान में थोड़ा हमारा जीभ फिसल जाता है, और किसी के पीठ के पीछे थोड़ा हम चुगली कर देते हैं। आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, आप जो बात सीक्रेट रखना चाहते होंगे वो कभी नहीं रहेगा, ये सीक्रेट बात है। आप जो पीठ के पीछे बोले हो वो भक्त के, वो उस भक्त तक पहुंचने वाला है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे तो वो क्लास दे रहे थे, तो क्लास देने के बाद क्या होता है कि भक्त आके बोलते हैं, बोली क्या क्लास दिया, बहुत अच्छा क्लास दिया। और उसके बाद उस जैसे ही वो प्रभु चले गए, उसके बाद वो जो भक्त खड़े थे उसको बोला, आप तक नहीं आओ। क्लास दे, मतलब क्लास थोड़ा तैयारी के साथ देना चाहिए। हम सब इधर आते हैं अपना कीमती वक्त देने के लिए, इनके क्लास में बैठने का कोई मजा नहीं, हमेशा बिना तैयारी के क्लास देते हैं। छोड़ो यार, क्या बात करना है। अब ये बात उड़ता उड़ता पहुंचा किसके पास, जिसने क्लास दिया, उसको हिसाब बुरा लगा। बोला यार कोई बात नहीं, लेकिन आगे कुछ पीछे कुछ रहता ही है, उससे थोड़ा दुख ज्यादा लगता है। सही बात है ना। तो फिर उसने अगले 3 महीने उसने ठान लिया, ऐसा क्लास दूंगा मैं जिधर भी जाऊं, उस तक पहुंचेगा कि मैंने बढ़िया क्लास दिया है। तो 3 महीने तक उसने जो भी क्लास दिया एकदम तैयारी करके, नोट्स बना के, एकदम श्लोकों का परफेक्ट उच्चारण करके ठक 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 सिस्टमैटिक क्लास दिया। तो 3 महीने के बाद उसने फिर से पीठ पीछे बोला, पता नहीं था ये इतना जल्दी भी सुधर सकता है। तो ये भी बात उस तक पहुंच गया। अब आपसे एक सवाल करता हूं, इसको दुख हुआ इस लेक्चर देने वाले भक्त को, लेकिन ये उसके लिए अच्छा हुआ या फिर नहीं हुआ? उसके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उसने अच्छे भाव से लिया ना। लेकिन जो भक्त बोला था उसके लिए क्या है ये? चले, तो अगर हम हमारी कोई गलती के लिए ठीक से पश्चाताप नहीं करेंगे तो फिर वो गलती दोहराएगी। और विशेष रूप से हमें वैष्णव अपराध से बहुत डरना चाहिए। जो वैष्णव निंदा करता है उससे हम फ्रेंडशिप नहीं रख सकते, हम उनसे सम्मान करके हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और हमें उन्हीं से प्रवचन सुनना चाहिए कि जिसका हृदय वैष्णव निंदा से रहित हो। ऐसा बताते हैं रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 5वें नंबर के श्लोक में, कि जिसका हृदय निंदा से शून्य है उसी का सेवा करना चाहिए और उसी से क्लास सुनना चाहिए, तो हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो हमें भी जब हमारी गलतियों के लिए विशेष रूप से भक्तों के प्रति हमें बहुत पश्चाताप होना चाहिए, और हमारी गलतियों का हमें जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए, मतलब कि हमें बहाना नहीं निकलना चाहिए कि क्या करूं, वो तो परिस्थिति ऐसे थी, या तो फिर मेरा ऐसा स्वभाव है, या तो फिर मैं तो बोल नहीं पाया। तो हमारा जीवन का सफलता है कि गुरु और कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है। इस संसार के लोगों की आंखों में हम कैसे दिखे ये उतना महत्व का नहीं है जितना गुरु और कृष्ण की आंखों में हम कैसे दिख रहे हैं। भले हम इस संसार में पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की आंखों में हम आ गए और वो खुश हैं तो हमारा जीवन सफल है। स्वार फॉर रिपेंटेंस, अपने कर्मों के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। एक पश्चाताप करता हुआ हृदय ही आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है। प्रभुपाद जी लिखे एक तात्पर्य, ई फॉर एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी,
भगवान की कृपा की राह देखना। हमारे गुजरात में कैसा होता है, मतलब पूरे भारत में, खास करके गुजरात में, कि वो बार्गेनिंग बहुत चलता है। बार्गेनिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? बार्गेनिंग भाव भाव कराओ। एक बार प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों के साथ बॉम्बे के बीच पे चल रहे थे, तो एक भिंडी बेचने वाला आया। तो प्रभुपाद ने आवाज दिया, ओए इधर आओ। तो वो आया खुशी खुशी से। तो प्रभुपाद जी ने एक भिंडी लिया और इसे तोड़ा, उसको देखने के लिए कि कितना कड़क, किसका क्या क्वालिटी है। तो उनके सब विदेशी शिष्य तो चौंक गए, क्योंकि विदेश में आप किसी चीज को छू नहीं सकते, और अगर छू लिया तो फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। ये तो प्रभुपाद ने तोड़ भी दिया। और फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि कितने का दिया? तो उसने बोला कि 20 रुपए किलो। प्रभुपाद जी बोले 5 रुपए में दो। हम विदेशी शिष्य एक दूसरे को देखने लगे कि यार अब तो ये वो गुस्सा कर देगा, और ये तो प्रभुपाद जी कैसे ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि विदेश में फिक्स रेट रहता है, फिक्स रेट। और फिर उसने बोला नहीं 15। प्रभुपाद जी बोला नहीं 7 रुपए, लास्ट 12, 8 रुपए। ठीक है चलो, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 10 रुपए। तो बोले ठीक है दे दो, चलो जितना भी है सब दे दो, 10 रुपए में। भिंडी का क्वालिटी अच्छा है। तो फिर 20 का 5 से शुरू किया, और प्रभुपाद जी ने 10 रुपए में लिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी शिष्यों को भौतिक बुद्धि के साथ साथ, आध्यात्मिक बुद्धि के साथ साथ भौतिक बुद्धि भी दिया, वर्ल्डली वाइज। ईशोपनिषद में बताया गया है कि जिसके अंदर दिव्य ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है, वही इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। क्योंकि अगर भौतिक ज्ञान होगा तो ही वो आध्यात्मिक ज्ञान के मूल्य को समझ पाएगा, वो उसको कॉन्ट्रास्ट में देख पाएगा। सो बार्गेनिंग, तो हमें भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब हम भगवान से प्रार्थना करें तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें नरोत्तम दास ठाकुर ने सिखाया है। जो हम हर रोज सवेरे जो हम तुलसी आरती गाते हैं, आप ऐसे कितने भक्तों को तुलसी आरती आती है पूरी? तो आइए हम थोड़ा तुलसी आरती में नरोत्तम दास ठाकुर का स्पिरिचुअल बार्गेनिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि मेरी क्या अभिलाष है? राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाष। तो तुलसी महारानी बोले ओके ओके ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक स्टेप आगे लिया, कृपा करी कोरो तारे, राधा कृष्ण का सेवा वृंदावन के अंदर चाहिए। तुलसी महारानी बोले अच्छा ओके, तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बोला नहीं और भी है, मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मतलब ललिता सखी, विशाखा सखी, सभी सखियों का एक एक कुंज है जिसमें वो राधा कृष्ण की सेवा करती है। वैसे एक कुंज में रह के, वृंदावन के बॉर्डर पे नहीं, वैसे एक कुंज में रह के मेरे को सेवा करना है राधा कृष्ण का। किसी माने बोले हो ही इज हैविंग सो हाई एक्सपेक्टेशन। और भी है, नयन हेरी वो सदा युगल रूप राशि। और जिस कुंज में आप मुझे वास्तव, वहां से राधा कृष्ण का डायरेक्ट लाइव दर्शन होना चाहिए, लाइव दर्शन। ओहो, मतलब ये तो बात ऐसी हो गई कि हमको घर खरीदना है इस्कॉन मंदिर के बगल, ताकि जब बारी खोले तो फिर सीधा भगवान का दर्शन हो। तो और यही निवेदन धरो। हाँ, राधा कृष्ण के प्रेम में तैरते हुए मुझे सेवा करना है। और एक उन्होंने बताया कि यही निवेदन करो, सखी अनुगत करो, कि कोई सखी के अनुगत में रह के मैं सेवा करूंगा। और अगर सब सखियां बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे लास्ट में आप ही की दासी बना लो, क्योंकि अभी हमारा बातचीत चल रहा है। और अब इसके नीचे कुछ नहीं चलेगा, मेरे को ये तो चाहिए ही चाहिए। इसको कहते हैं कि एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी। भगवान की डायरेक्ट सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए, लेकिन सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हुए
उनके आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए। उसी तरीके से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कब वो दिन आएगा कि हमें भगवान का डायरेक्ट सेवा मिलेगा, उनके वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में। ये इच्छा सदैव हृदय में रहते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। ए फॉर अलाइनिंग विद द लॉर्ड्स प्लान। हरि बोल। मतलब हम कुछ प्लान बनाते हैं लेकिन फिर भगवान का कुछ अपना प्लान रहता है, और जब दोनों क्लैश करता है तो फिर किसका प्लान चलना चाहिए हमारे जीवन में, बताइए। वो तो बोलने के लिए होता है। हम प्लान बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भगवान मेरी बुद्धि और आपकी शक्ति, ये परफेक्ट प्लान है प्रभु। लेकिन भगवान बोले लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, तेरे को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए एक काम करो, मेरी बुद्धि और मेरी शक्ति। और जब हमारे भले के लिए भगवान थोड़ा प्लान चेंज करते हैं तो ओ हो, भगवान ने ऐसा क्यों किया, और इतना ज्यादा मेहनत किया था मैंने, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा किसके जीवन में हुआ था? वृत्रासुर के जीवन में हुआ था। बहुत से लोगों के जीवन में हुआ है। चलो इनसे हम शुरू करते हैं। अर्जुन ने क्या बताया लास्ट में भगवत गीता सुनने के बाद? करिष्ये वचनम मम, ऐसा बताया, तब बताया कि मैं किसका वचन का पालन करूंगा, मेरा या आपका? आपका मतलब भगवान का। उसी तरीके से हमें भी जीवन जीना चाहिए जैसे भगवान बताते हैं, जैसे भगवान के भक्त भगवान की वाणी को समझाते हैं। और चित्रकेतु महाराज की कथा हम सब जानते हैं। चित्रकेतु महाराज गंधर्व एक स्वर्ग का एक ग्रह है, तो वो गंधर्व लोक के राजा बन चुके थे। भगवान शंकरशन का दर्शन उनको प्राप्त हो चुका था, और वो भौतिक सुख भी था और उनका भक्ति भी चल रहा था। क्या कॉम्बिनेशन है तो जी, ये अच्छा लगा, ये वाला कथा अच्छा लगा तो वो जा रहे थे अपने प्लेन में, तो नीचे उनके क्लासमेट थे, गुरु भाई शिवजी थे। शिवजी भी भगवान शंकरशन के भक्त हैं, और चित्रकेतु महाराज भी भगवान शंकरशन के भक्त। तो दोनों ने मजाक में थोड़ा, इन्होंने ऊपर से हंसा, इन्होंने नीचे से हंसा, लेकिन पार्वती देवी को लगा कि ये मेरे पति के ऊपर हंस रहे हैं। तो पार्वती देवी ने श्राप दिया, हरि बोल, कि तुम मेरे पति देव के ऊपर हंस रहे हो, तो तुम्हारे अंदर गंधर्व के राजा बनने का गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर राक्षस का गुण है, तो तुम अगले जन्म में तुम एक असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज आए, प्रणाम किया और बोला कि माता आपका पनिशमेंट स्वीकार है, क्योंकि मैं इसको भगवान का प्लान मानता हूँ कि ये मेरे भले में होगा। लेकिन जस्ट आपको मैं बता दूं कि मैं आपके पतिदेव के ऊपर नहीं हंस रहा था, वो तो मेरा फ्रेंडशिप था, इसलिए जस्ट हमने ऐसे थोड़ा हमने मजाक कर दिया, प्लीज डोंट माइंड। और प्रणाम करके चले गए। तब भगवान शिव ने बताया पार्वती देवी को कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमसे भी खूबसूरत वैष्णवों का हृदय होता है कि जो दूसरे लोग अगर उनसे खराब व्यवहार करते हैं तो भी वो अपना प्रेम पहले जैसा ही रखते हैं, और वो सामने कुछ प्रत्याघात नहीं करते। और फिर चित्रकेतु महाराज बने असुर, जिनका नाम था वृत्रासुर। अब वृत्रासुर इतने भयानक असुर थे, भक्त थे, लेकिन क्योंकि वो असुर के शरीर में थे, तो उन्होंने इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इंद्र ने पूछा भगवान विष्णु को कि मतलब इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, सब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोला एक काम करो, दधीचि ऋषि की हड्डियां ले लो, उससे बनेगा वज्र, और वो वज्र से ये वृत्रासुर को मार दो। अब दधीचि ऋषि भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, वृत्रासुर भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, और इंद्र मिश्रित भक्त हैं। तो भगवान विष्णु ने
लेस एडवांस डिवोटी के लिए मोर एडवांस डिवोटी को जान से मारने का प्लान बनाया। कैसा लगा भगवान का प्लान? तो जी अच्छा लगा, लेकिन अगर वो दो एडवांस डिवोटी की जगह पर अगर हम होते तो जान से मारना छोड़ो, अगर हमको बोला जाए तू रे अत्यारे आने करवा दे, अरे पण एनी भूल से हम बोल रहे हैं ऐसा करो आप, नहीं अन्याय है। तो जो आध्यात्मिक गुण जिसके अंदर ज्यादा होते हैं उसका ध्यान अन्याय के ऊपर नहीं, भगवान की कृपा के ऊपर ज्यादा रहता है। अगर अन्याय में भगवान की कृपा ज्यादा है तो वो अन्याय नहीं है, वो मेरे लिए न्याय है। तो वृत्रासुर को जब पता चला कि ये भगवान ने प्लान बनाया मेरे को मारने के लिए, तो वृत्रासुर खुश हो गए और वृत्रासुर ने इंद्र को बोला कि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कब तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उससे मेरा गला कट जाए। और फिर वृत्रासुर ने समझाया इंद्र को कि भगवान का सही कृपा मेरे ऊपर क्यों है, क्योंकि भगवान मेरे को इस संसार की कोई वस्तु नहीं देना चाहते, भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं और तुम्हें ये स्वर्ग देके तुम्हें इस संसार में फंसा रहे हैं, तेरे पास अभी भी चांस है, मेरे साथ चलो। लेकिन इंद्र, जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति से भरा हुआ है उसके कान दिव्य ज्ञान के लिए बहरे हो जाते हैं, भले उसके कान खुले हो। तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी वृत्रासुर भगवान के हाथ को, भगवान के प्लान को देख पाए। तो हमारे भी जीवन में जब भगवान का प्लान, जब कुछ ऐसा हो कि भौतिक दृष्टि से अन्याय भी लगे या गलत लगे, लेकिन उसमें अगर हम भगवान के प्लान को देख पाए और अगर उनको हम स्वीकार कर पाए तो हम भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। और पांचवा गुण, टी फॉर टॉलरेंट, सहनशीलता। ये तो सबसे आसान है, सही बात है ना? सबसे मुश्किल है ये। शास्त्र बताता है, भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण अपने सखाओं को बता रहे हैं गोलोक वृंदावन में कि पेड़ जैसा सहनशील बनो। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बताया कि पेड़ जितना सहनशील बनो। अब पेड़ कैसा सहनशील होता है? अगर कोई उसको पत्थर मारे तो वो 4 से 5 फल देता है उसको। अगर कोई उसको काटता है तो वो उसको लकड़ी देता है। अगर और वो ताप लेता है और नीचे छांव देता है। अगर कोई सैंडल का कोई वृक्ष है, अगर कोई कुल्हाड़ी उसको काटती भी है तो वो कुल्हाड़ी को भी वो सुगंध देता है। सो भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य का ये एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वृक्ष जैसा सहनशील बनो। मतलब कि भक्तों के संग में कभी भी भक्तों के लिए द्वेष ना आए। भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी परीक्षा होगी। सबसे बड़ी तपस्या क्या है कलयुग में? पानी के नीचे रहो या हिमालय में जाके रहो या आग के बीच में रहो, ये कोई तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि भक्तों के बीच में पूरा जीवन निकाल दे। क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि हमको लगेगा कि यार हमें काल थी ना हो मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरा तो कोई मत नहीं पूछता है, मैं तो इतने सालों से आ रहा हूं और मेरे साथ ऐसा थोड़ी होना चाहिए था, और यहां से तो बाहर अच्छा था, ऐसा ऐसा होता है इधर। कुछ नहीं होता। हमारी थोड़ी आध्यात्मिक समझ कम है, वरना भक्तों के संग में हमारा केवल अच्छा ही होता है, बस हम देख नहीं पाते। तो भक्तों के संग में हम कौन से भाव में रहे कि हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए लेकिन हम सबको सम्मान दें। और कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करेगा लेकिन हमारे मन के अंदर उनके लिए कभी भी बुरा भाव नहीं आएगा। और अगर कोई वैष्णव ने हमको डांटा तो मुस्कुराते हुए चेहरे से आंखों में प्रेम के आंसुओं के साथ 2 हाथ जोड़ के उसको दिल से स्वीकार करेंगे। तो ये 5वां गुण है सहनशीलता। तो ये 5 गुण जिसके अंदर है उसके वीजा के ऊपर सिक्का लगेगा प्रभुपाद का। हमारा इस्कॉन कैसा है? हमारा इस्कॉन गोलोक वृंदावन का एम्बेसी है।
जैसे हमारे भारत में, दिल्ली में यूएस का एम्बेसी है, मतलब अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको यूएस एम्बेसी में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे आपका परीक्षा होगा। ये मैंने हमारे पिछले वाले क्लास में बताया था ना, याद है ना? और हमारा परीक्षा होगा और उसके बाद वहां पे जो ऑफिसर बैठे होंगे वो सिक्का सिक्का मारेंगे क्योंकि अब इसका वीजा ग्रांटेड। तो हमारा इस्कॉन गोलोक का एम्बेसी है और इसमें सिक्का मारने के लिए प्रभुपाद बैठे। लेकिन परीक्षा होगा, ये 5 गुणों में जबरदस्त परीक्षा होगा। और अगर प्रभुपाद देखेंगे कि साल दर साल हमारा भक्ति बढ़ रहा है, हमारा उत्साह बढ़ रहा है, हमारी सेवा बढ़ रही है, हमारी साधना बढ़ रही है, हमारी भक्ति बढ़ रही है, और कठिन परिस्थिति में क्या हम पास हो रहे हैं कि नहीं, और वो होंगे तो जब हम प्रणाम कर रहे होंगे तो भक्त तो प्रभुपाद हमको देख रहे होंगे, ओके अब ये लायक बन रहा है। और जिस दिन लायक बन गए तो हमारे भी वीजा पे प्रभुपाद साइन कर देंगे और थप्पा मार देंगे, हरि बोल, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। और फिर जैसे ही मृत्यु आएगा तो वो आपका वीजा आपके लिए खड़ा होगा उधर, और फिर उससे आपको सीधा गोलोक वृंदावन में फिर आपका एंट्री मिलेगा। लेकिन ये 5 गुण चाहिए उसके लिए। कौन सा? पहला, जी फॉर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आर फॉर रिपेंटेंस, पश्चाताप। ई फॉर एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा की याचना करते हुए, राह देखते हुए कष्ट को भगवान की कृपा के रूप में सहन करते जाना। ए फॉर अलाइनिंग विद द लॉर्ड्स प्लान, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को और अपनी आसक्तियों को ढालने के लिए तैयार रहना। और टी फॉर सहनशीलता। तो आप सब ग्रेट डिवोटी बनना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदैव। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।